रेस्पॉन्सेस आए हैं वो एक बार चेक कर लीजिए आप। अपने मन से मत करिए कि पाँच पाँच मैं अपने ही मन से कर रही हूँ, उसको कुछ तो भी लॉजिक होना चाहिए। ओके 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 सर। प्रीवियस और स्टडीज सर में देख लीजिए। जियोग्राफिकल एरिया की आप फिगर हमें जरूरी है ना, पता रहनी चाहिए। नहीं, ये जो मेथड है ना, जरूर। ये लिटरेचर हाँ रिव्यू वाली मेथड की बात हो रही है। हाँ। और आपको ज्योग्राफिक एरिया के पॉपुलेशन के फिगर तभी लगेंगे जब ये सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज करेंगे। और आपके सेंस पे जैसे आप मल्टी स्टेज कर रही है, तो फिर आप लिटरेचर रिव्यू इज पॉसिबली द बेस्ट मेथड ओवर हियर। ओके, क्योंकि मैंने लिस्ट ली है सर डिपार्टमेंट से, तो मुझे लिस्ट मिली है डिपार्टमेंट से 22 बिफोर सिनॉप्सिस मैंने लिस्ट ली है। तो मुझे 22 स्कूल की अच्छा लिस्ट मिली है, जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा। सेकेंडरी स्कूल ही चाहिए मुझे, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में से। प्राइमरी नहीं चाहिए, मिडिल नहीं चाहिए मुझे, मैंने सिर्फ सेकेंडरी लिया है। तो 22 यानी है सर। आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम भी है आपके पास, यानी पॉपुलेशन आपका फाइनाइट है, तो आप दो तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकती है मैडम। और उसमें जो हाँ। मैक्सिमम सैंपल साइज है उसके ऊपर ऑपरेट कर सकती है आप। ओके ओके। अच्छा, तो इसका मेल फीमेल का थोड़ा मुझे करना पड़ेगा सर, है ना? चेक कर लीजिए फाइव एक एंड बार, फाइव। जितना डिटेल में जा सकते हैं जाने की कोशिश करिए। ओके सर। ओके, थैंक यू। सर और कुछ क्वेश्चंस हैं? हाँ सर, पूछिए। जैसे वी आर रिलाइंग अपॉन डेटा एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, राइट सर? लेकिन हम्म हो ऐसे भी सकता है कि रिस्पोंडेंट्स गलत जवाब दे दें या कुछ। मान लीजिए मैंने स्ट्रैटिफाइड क्लस्टर सैम्पलिंग कर रखा है और मैं हम्म चाह रहा हूँ कि मतलब एक पर्टिकुलर नॉर्थ नागपुर, ईस्ट नागपुर, वेस्ट नागपुर या साउथ नागपुर से ऐसे रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करूँ। बट अगर हम्म कोई बंदे ने झूठ बोल दिया उसमें कि मैं यहाँ रहता हूँ, जबकि वो नहीं रहता है, और ऐसा, हम्म। तो ये कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखना पड़ेगा क्या सर हमको, या उसका बैकअप रखना पड़ेगा, उसका आधार कार्ड या एड्रेस, ये प्रूफ, या ये कि प्रूफ कि वो उसका रिलायबल रिस्पोंडेंट है बोल के? मतलब हम स्टैटिस्टिकल मेजर पे तो रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं, बट ऑन दैट रिस्पोंडेंट भी करना पड़ेगा। फॉलो करने की जो, हाँ, आपको चेक करना होगा वेरिएबल्स कितने सेंसिटिव है, ये ज्योग्राफिक एरिया को लेके कितने सेंसिटिव है। जैसे ट्रैफिक रूल्स को लेके आपका वेस्ट नागपुर में थोड़ा अलग कल्चर है, ईस्ट नागपुर में थोड़ा सा मिसअप लगता है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर, तो वहां पे फिर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। पर आपके वेरिएबल इतने सेंसिटिव नहीं है, तो ज्योग्राफिक एरिया इतना ज्यादा, दो चार सैंपल इधर उधर हो गए, उसने अगर गलत एड्रेस बताया तो ऐसा बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फाइंडिंग्स में। ओके, बट ये रिस्पोंडेंट्स का डेटा मतलब वेरासिटी चेक करने का हमारे को मतलब कुछ ऐसा बैकअप रखने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, एड्रेसेस वगैरह कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे अभी मैंने आपके इसका नेचर देखा नहीं है स्टडी का। पर एक बार ये ना रिसर्च सेंटर पे भी एक बार कंफर्म कर लीजिए कि वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर्स है उनकी भी कुछ गाइडलाइंस होती है, या फिर जहाँ पे आपका वाइवा होने वाला है वो सेंटर के हेड के भी अपनी कुछ अपेक्षाएं होती है कि आपने ये कलेक्ट करना चाहिए, हमको ये भी लिस्ट चाहिए। हाल ही में एक सेंटर में आपने सैंपल्स का जो डेटा कलेक्ट किया है वो सैंपल के पूरे डिटेल्स हमको चाहिए, ऐसे वो बोल रहे थे कि हमको नाम भी चाहिए, उनके फोन नंबर भी चाहिए। हम लोग उनको कोई भी रैंडमली हम लोग उठाएंगे और उनको फोन करके पूछेंगे कि सही में आप गए थे क्या वहां पे। तो आप रिसर्च सेंटर पे भी एक बार चेक कर लीजिए। सर बट ये पर्सनलाइज डिटेल्स मतलब बहुत सारे लोग रिजर्वेशंस रखते हैं शेयर करने के लिए। और पर्सनलाइज एड्रेस तो सर इतना सेंसिटिव है नहीं सर, वो एड्रेस का वैसे भी एनालिसिस में कोई रोल नहीं होता है। हाँ, ज्योग्राफिक पॉकेट का आपको कंपैरिजन करना है कि ईस्ट वर्सेस नॉर्थ, तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है ये। तो ओके। आप अगर कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए सर, लाख में पॉपुलेशन है, हमको तो हंड्रेड्स में ही सैंपल्स चाहिए। डिस्कार्ड कर दीजिए जो अगर मना कर रहा है देने के लिए, दूसरा एक फ्रेश सैंपल ले लीजिए जो आपको शायद ठीक से कोऑपरेट कर। ठीक है सर, एक और था। जैसे सर ये कंस्ट्रक्ट्स या एट्रीब्यूट्स जो हम बात कर रहे थे, तो हम्म मतलब उससे रिलेटेड कुछ मॉडल क्वेश्चनर कहीं मिल पाएंगे सर? जैसे लिकर्ट स्केल हम बनाते हैं, तो हम्म व्हाट विल बी द आइडियल क्वेश्चंस दैट विल कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट? ये हम्म। कहीं मतलब नॉलेज नहीं मिल रहा है। ये होते हैं मतलब सर जैसे अगर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर बिहेवियर, फिर मतलब इस टाइप है से ना जो सर। भी है, कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी या इस हाँ टाइप से, हाँ। तो ये व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट दैट आइडियली?
ये स्टैंडर्डाइज होते ही है सर। जैसे आप कोई थ्योरी पे काम कर रहे हैं, जैसे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, उसपे 6 ही कंस्ट्रक्ट्स है और 6 कंस्ट्रक्ट्स को लेके क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, इट इज प्री डिसाइडेड। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। आप थ्योरीज पे अगर काम कर रहे हैं तो ये आसानी से मिल जाते हैं सर। जैसे एटीट्यूड, एटीट्यूड में आपको 5 ही वेरिएबल्स लेने हैं, आप 5 क्वेश्चन। रोहित रोहित सर म्यूट यस मैम। म्यूट योरसेल्फ। मीटिंग को लीव करिए, मीटिंग को लीव करिए। तो आप अगर थेरीज पे काम कर रहे हैं ना सर, बहुत सारी थेरीज है और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा कि शायद आप बिजनेस मैनेजमेंट के होने चाहिए, क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर जो आपने कंस्ट्रक्ट्स के एग्जांपल्स दिए हैं, तो मैनेजमेंट में तो सर बहुत सारी थेरीज है। थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन है, बाद में टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल है, इतनी सारी जंगल ऑफ थ्योरी है सर। यूटीआई यूटी है, ये अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें तो ये आपके आइटम्स तो प्री डिफाइंड होते ही है सर, जैसे कि वैसे आप ले सकते हो। नहीं, ये हमने लिया है, बट जस्ट wanted to check whether we are on the right track. मुझे कहाँ पे error हो। मैं आइटम्स की बात कर रहा हूँ सर। जैसे अपने कंज्यूमर एटीट्यूड, तो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर में, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर में जो एटीट्यूड, ये जो कंस्ट्रक्ट है ना, उसमें 5 या 6 क्वेश्चन ही पूछते हैं एंड इट इज प्री डिटरमाइंड। ये होते ही है, आपको रिसर्च पेपर में मिल जाएंगे ये अनेक्शर में। Okay. Any more question? So, sir, I think there are no questions. So, on behalf of all the participants, I extend my heartfelt thanks to Dr. Ashish Linge, sir, for all the sessions. Since last 2 days, he was dealing on statistical analysis and other tools related to statistic and research. Wonderful session, sir. Very exhaustive and in very simple language you have explained. एंड आई होप कि स्टूडेंट्स को भी ये समझ में आया होगा। सर, आपका नंबर आप शेयर कर दीजिए स्क्रीन पे, अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी होगी तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ मैम। आप बोल रहे थे क्वेश्चन किस स्टेप से आ सकते हैं आप डिस्कस करने वाले? अभी क्वेश्चन डिस्कशन के लिए आई डोंट थिंक कि टाइम है। आशीष सर? हाँ, इट इज ऑलरेडी एक्सीडेड एंड आई हैव गॉट अनदर मीटिंग नाउ। Yes, yes. That I will discuss, sir, later on. ओके मैडम, मैं आपको सैंपल क्वेश्चंस दे दूंगा मेरे, आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं। Yes, sir, WhatsApp कर हाँ, दीजिएगा। हाँ, मैं प्रीति मैडम को व्हाट्सएप कर देता हूँ। प्रीति मैम आप एडमिनिस्टर कर लीजिएगा, उसमें मैंने कीज भी दी है। Yes, sir. Yes, इट sir. विल बी मच इजियर। That I will upload on Moodle site. Friends, सर जो क्वेश्चंस मुझे देंगे वो मैं आपको Moodle साइट पे अपलोड कर दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है? आप सर का फोन नंबर नोट डाउन कर लीजिए फ्यूचर पर्पस के लिए आपको। बाकी लोग Yes, ma'am. सो थैंक यू सो मच सर। It was very informative, sir. Thank you so Thank you, much. sir. It was very informative. Thank you, sir. Very nice Thank you. session, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Very nice. Thank you so much, sir, for solving all our queries. Thank you. माय प्लेजर। सो Thank विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिसर्च जर्नी अहेड। Thank you, sir. Friends, now I'm ending the meeting. We will meet at 2 p.m. for Unit 4. व्यवहारे मैडम का लेक्चर रहेगा, 3 लेक्चर्स रहेंगे 2 बजे। Okay. Okay?